हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आप सभी लोगों के लिए एक बिग अपडेट आई है एमपी हाई कोर्ट के द्वारा। ये बिग अपडेट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि एमपी की जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी कारण से वो एमपी जुडिशरी की तैयारी करने से वंचित रह गए थे, उनके लिए भी ये आपकी बिग अपडेट है। बिग अपडेट क्या है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। एमपी जुडिशरी आखिर स्टूडेंट से चाहता क्या है, ये बात समझ से परे है। कभी वो कुछ संशोधन कर रहे हैं, कभी कुछ संशोधन कर रहे हैं। मतलब जब तक एमपी जुडिशरी का एग्जाम होगा तब तक आप देखिए वो कितने संशोधन करते रहेंगे। पहले उन्होंने कुछ रूल रेगुलेशन लागू कर दिया जिसके कारण से काफी जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम देने से वंचित रह गए हैं। आप जानते हैं, भली बात जानते हैं कि काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एमपी जुडिशरी का एग्जाम देते हैं। एमपी के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो देते ही देते हैं, बल्कि जो अदर स्टेट के भी स्टूडेंट्स हैं वो भी एमपी जुडिशरी का एग्जाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ही ज्यादा है इस एग्जाम को देने के लिए, एमपी पीसीएसए देने के लिए। लेकिन इन्होंने एक नया रूल रेगुलेशन पारित किया था, आप सभी को पता है, जिसके कारण काफी जो स्टूडेंट्स हैं वो वंचित रह गए। उस क्या था अभी मैं उस पर चर्चा करूंगा। अब एक नया आदेश इन्होंने पारित किया है, लेकिन यह आदेश क्या है, आपके हित में पारित किया गया है। क्या आदेश है, इस पे अभी हम बात करेंगे। उससे पहले इनका हम आदेश देख लेते हैं जो एमपी हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। देखिए, ये पूरा आदेश एमपी हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। आदेश में क्या चीजें हैं अभी हम बात कर रहे हैं। उससे पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि आखिर जो रूल रेगुलेशन पहले इन्होंने लाया था वो क्या था, क्योंकि ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नया रूल एंड रेगुलेशन लागू किया गया, उसमें क्या था, इन्होंने ये कहा, दो क्राइटेरिया आपके पास रखा। पहला रखा इन्होंने कि आपके पास 70% होना चाहिए। एलएलबी आपने पास किया है तो आपके पास 70% होना चाहिए। 70% से आपने एलएलबी पास किया हो, चाहे आपने 3 साल का किया हो, चाहे आपने 5 साल का किया हो। ये मैं किसके लिए बता रहा हूं, वो स्टूडेंट्स जो एमपी जुडिशरी का फॉर्म भर सकते हैं, उनकी योग्यता के विषय में बता रहा हूं। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया क्या रखा उन्होंने कि 70% होना चाहिए आपके पास, चाहे आपने 3 साल का एलएलबी किया हो, चाहे आपने 5 साल का एलएलबी किया। इसके साथ साथ यह भी शर्त अधिरोपित किया कि आपका पिछला बैक नहीं लगा होना चाहिए, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा, यदि मान लीजिए आपके पास ये नहीं है, पहली योग्यता ये नहीं है, 70% आपके पास, तो फिर क्या है, तो दूसरा क्राइटेरिया इन्होंने क्या रखा, दूसरा ये रखा है इन्होंने कि आप क्या हो, आपके पास 3 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए। एज ए एडवोकेट के रूप में आपने 3 साल का प्रैक्टिस किया हो। समझिए बात को, पहला, या तो 70% आपके पास हो, चाहे एलएलबी पास हो आप 3 साल से, चाहे 5 साल से। ठीक है, बैक नहीं होना चाहिए, यह भी शर्त है। या अगर ये चीज नहीं है 70% की, तब आपके पास 3 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए, एज ए प्रैक्टिस में लॉयर की तरह होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। अब इसमें भी आप गणित समझिए, 3 साल का ही खाली नहीं है यहां बात की जा रही है, बल्कि इसमें आपके साथ ये कहा गया कि 3 साल के साथ साथ आपके पास 6 जो है वो केसेस होने चाहिए। एज ए अपीयर आप हुए हो इस 6 केस में, ये भी बात यहां पर कही गई। अब जो आज का जो आदेश एमपी हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है, ये इसी पर जारी किया गया है, इसी मुद्दे को लेकर जारी किया गया है। ठीक है, तो यही आपका आदेश पूरा एमपी हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया। देखिए, जो जारी किया गया वो मामला है नेहा कोठारी का मामला है। आप देखेंगे इसी के अंतर्गत ये पूरा का पूरा आपका आदेश जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन आपको चाहिए होगा तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगा, वहां से आप अपलोड कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। देखिए, यहां पे होता क्या है, समझिए बात को। एक पिटिशनर है नंबर 2, ये, ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि लास्ट 8 साल से 8 इयर्स, लास्ट 8 इयर्स से वो क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कोर्ट में। लेकिन इनके पास क्या है, वो जो केसेस इन्होंने कहे ना 6 केस में अपीयर होना चाहिए, वो किसी केस में अपीयर नहीं है। तो इन्होंने कहा कि अब मेरे पास यदि 6 केसेस नहीं है तो क्या मैं एज ए एडवोकेट नहीं हूं,
क्या मैं आपका इसमें अपीयर नहीं हो सकता, इस एग्जाम को देने योग्य मैं नहीं हूं? इस चीज को यहां पे बातें उठाई गई। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट, एमपी हाई कोर्ट के द्वारा यह डिसीजन सुना दिया गया है कि अब ये जो क्राइटेरिया आपकी थी 6 केसेस की, 3 साल का प्रैक्टिस आपके पास होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका 6 केस 6 केसेस में आप अपीयर हुए हो, ये चीज आपका हटा दिया गया। ठीक है, आज की डेट में अब ये चीज हट चुकी है। जो एमपी हाई कोर्ट के द्वारा ये जो आदेश पारित किया जा रहा है उसमें ये बातें कही गई हैं कि अब क्या होगा, 70% है तो ओके है, कोई बात ही नहीं है आपका। आप 70% नहीं है तो 3 साल का आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। अब 3 साल में अब जो 6 केस की बात हो रही है वो हट गया है। आपका 3 साल का प्रैक्टिस है आपका, तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। अब मुद्दा ये उठ रहा है कि क्या फॉर्म की डेट अब आगे बढ़ाई जा सकती है? तो बिल्कुल हमें लगता है कि एमपी जुडिशरी का जो फॉर्म की डेट है वो आगे बढ़ाई जाएगी, अभी लग रहा है। ठीक है, और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि आप इस मौके पर, इस टाइम पर आप ये संशोधन कर रहे हैं, तो ऐसे भी स्टूडेंट तो फॉर्म को भरेंगे जिनके पास ये चीज नहीं होगा, तो वो भी तो फॉर्म को भरेंगे, तो उनको भी तो मौका मिलना चाहिए इस चीज को। तो यहां पे हमें लग रहा है कि जो फॉर्म की डेट है आपकी वो एक्सटेंड होगी। ठीक है, और अभी आप देखिए आगे आगे होता है क्या, क्योंकि अभी देखिए कितने आपके चेंजेस किए गए। अभी ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर चेंज कर दिया गया, अब दूसरा चेंज आपको यहां देखने को मिल रहा है। अब आगे देखिए क्या क्या चेंज ये करते हैं। तो ये समझ से परे है कि भाई आप एक मीटिंग बैठा लीजिए कि आप मुझे ये चीजें करनी है, तो इससे क्या है कि स्टूडेंट्स को भी क्लियर हो जाता है कि हाँ ये चीजें होंगी, मैं उस योग्य नहीं हूं या मैं उस योग्य हूं ये फॉर्म को भरने के लिए, तो ये चीज क्लियर हो जाती है। आप क्या कर रहे हैं, आप लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस करते जा रहे हैं। उससे क्या रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो एमपी जुडिशरी का एग्जाम दे सकते थे वो नहीं दे पा रहे हैं। उनको लगता है कभी हो सकता है कि हम एग्जाम दे लें, कभी उनको लगता है कि हम नहीं दे पाएंगे। आप ऐसा चीजें कर रहे हैं। अब सोचिए ये 6 केस की बात आपने कर दिया, यहां पर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं ना जिनके पास ये नहीं है। हाँ, 3 साल का प्रैक्टिस उनके पास है, अनुभव है उनके पास, लेकिन ये चीज नहीं है, तो वो क्या किए, वो तो अपने आप को अयोग्य समझ लिए कि भाई मैं तो इस फॉर्म को नहीं भर सकता। ठीक है, तो अब आप अंतिम पड़ाव पे आके ये सब चेंज कर रहे हैं। ये करना ही था, आपके स्टार्ट में कर दिया होता आपने कि भाई ये चीजें हैं। ठीक है, तो ये इस चीज की नौबत ही ना आती। तो कुल मिला के बस यह कहा जा सकता है कि अभी जो हाल फिलहाल में जो इनका नया नियम कानून है लागू किया गया है वो यही है कि आपके पास 70% होना चाहिए, चाहे आपने LLB 3 साल का किया हो चाहे 5 साल का किया हो। ठीक है, दूसरी चीज ये नहीं है तो आपके पास 3 साल का अनुभव होना चाहिए एज ए प्रैक्टिसिंग और एडवोकेट के रूप में। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब 6 केस वाला जो झमेला था ये यहां से खत्म हो चुका है। ये एक आदेश है पूरा, ये आप पढ़ लीजिएगा इस आदेश को। ठीक है, ये बहुत लंबा आदेश नहीं है, ये पढ़ लीजिएगा इस चीज को। आपको चाहिए होगा आदेश तो मुझे बताइएगा, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं क्लास की। यदि आपको जुडिशरी की क्लास ज्वाइन करनी है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट की जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो क्लास को आपको ज्वाइन करनी है तो आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यदि एमपी जुडिशरी की क्लास ज्वाइन करनी है तो भी आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ यूपी एपीओ, यूपी जुडिशरी और अन्य जुडिशरी की भी क्लासेस चल रही हैं। एमपी जुडिशरी की भी उसमें शामिल है और इसके साथ साथ जीके जीएस की भी क्लास स्टार्ट है हमारे यहाँ, और इंग्लिश की भी क्लास स्टार्ट है जो कि यूपी के जुडिशरी मेंस में आपकी इंग्लिश पढ़ाई जाती है, उसकी भी क्लास हमारे यहाँ स्टार्ट है। तो कोई भी आपको क्लास ज्वाइन करनी है, सिंगल पेपर भी आपको यदि ज्वाइन करना हो तो भी आप मुझे कॉल करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।